हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम डिस्कस किया था आर्टिकल 4.4 ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने इसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 अगर आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल अगर अच्छे से किए तो एक्सरसाइज 4.3 भी आसानी से आप लोग कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.3 का ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि हमें जो लीनियर इक्वेशन दिए गए इनके ग्राफ शो करने हैं। तो स्टूडेंट, ग्राफ शो करने के लिए मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन जब भी हो तो उसके मैक्सिमम 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे और 2 पॉइंट्स निकाल के स्ट्रेट लाइन उसकी ड्रॉ कर सकते हैं। सो फर्स्ट कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखिएगा इसके 2 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे स्टूडेंट और आसानी से उसको हम कार्टेशियन प्लेन पर शो कर सकते हैं। पहले टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है आपको। x y फर्स्ट नंबर पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू कितना है इस जगह देखिएगा x प्लस y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 0 पुट है प्लस y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू कितना है 4। यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 4 आएगी। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। यहां y की 0 पुट की तो x की वैल्यू। अब देखिएगा 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गए हैं। पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट 0,4 एंड 4,0। अब इससे लेके हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिएगा ये ग्राफ है, x एक्सिस x डैश y y 0 1 2 3 4 इस तरह जाएंगे। 1 2 3 4 इसको देखिएगा -1 -2 -3 -4 इस तरह होगा -1 -2 -3 माइनस के नंबर से लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पॉइंट को माइनस में नहीं है। ओके, तो माइनस में लिखने की जरूरत है ना, लिखना मान किया। पहला पॉइंट है 0,4। पहला हमारा क्या होता है x एक्सिस होता है स्टूडेंट, ये हमारा y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस कितना गया 0 और y एक्सिस कहां गया 4। पहला पॉइंट हमारा ये बनता है 0,4। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट 4,0 4 x एक्सिस से है और y एक्सिस 0 दूसरा पॉइंट हमारा ये 4,0। अब देखिएगा इन दोनों लाइन को क्या करेंगे मिला तो हमारी ये स्ट्रेट लाइन हो गई और ये जो लाइन है यही हमारी होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 यही हमारी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। इसी लाइन को हम बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट। सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सेकंड पार्ट को आप लोग कर लोगे। थर्ड पार्ट बता रहा हूं मैं y इज इक्वल टू 3x। नोट कर लिया होगा इसको। थर्ड पार्ट देख लीजिए स्टूडेंट, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कह रहा y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x स्टूडेंट। तो देखिएगा इसमें हम पहले जो इक्वेशन दी गई है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, तो इसमें हम x की वैल्यू कुछ पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू आती है। अगर हम सपोज x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो वहां पर हमारी y की वैल्यू 3 आ जाएगी। कर सकते हैं इसको। देखिएगा टेबल बना लेते हैं। 2 पॉइंट्स ही निकालेंगे x और y।
पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू 3 into 0, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 की तो y की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा इनटू y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 पॉइंट्स मिल गए स्टूडेंट। अब 2 पॉइंट से लेके हम आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉइंट जितना है उतना हम क्या करेंगे पॉइंट x एक्सिस y एक्सिस y डैश x x डैश, ओरिजिन 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -2 -1 -2 -1। देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है हमारा, इसमें जो पॉइंट को देख लेंगे। पहला 0, 0, सेकंड पॉइंट है 1, 3। तो 0, 0 देखेंगे ओरिजिन पर होगा, यानी पहला पॉइंट 0, 0, 0 यहीं पर होगा हमारा, यही पॉइंट है 0, 0। देखिए उस पॉइंट को कहीं ना कहीं से शो कर देता हूँ, ठीक है, किसी और मार्क करके तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। सेकंड है 1, 3, तो 1 x एक्सिस है ये, और y एक्सिस कितना है 1, 3, तो y एक्सिस इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये तो होगा परपेंडिकुलर, यहाँ तक जाएगा इसके परपेंडिकुलर, इसके सामने आ रहा है 1, ये आ रहा है सामने, इसको अगर इससे परपेंडिकुलर डालते हैं तो इधर ही पॉइंट आएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, क्योंकि 1, 3। अब दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, ये इस तरीके से ओरिजिन से पॉइंट निकल रहा है, और इसी लाइन को नाम दे देंगे y इज इक्वल टू 3। इस तरीके क्वेश्चन हम लोग एक्सीलरेशन भी किया था, एक्सीलरेशन से रिलेटेड एग्जांपल था, तो वो भी हमारा जब भी हमारा इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू कोई इक्वेशन बनती है तो हमेशा लाइन को ओरिजिन से ही निकलती है। क्लियर है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। वैसे वो क्वेश्चन जो दिया था एग्जांपल नंबर 7 स्टैंडर्ड क्लास का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन y इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ जब भी हमारा y इज इक्वल टू 3x यानी कोई इक्वेशन दी रहेगी तो हमेशा वो जो हमारी लाइन होगी स्ट्रेट लाइन होगी वो ओरिजिन से ही पास होती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है। लास्ट पार्ट इसका आप लोग कर लोगे। इसमें कांस्टेंट दिया गया है, किसी की वैल्यू रखते जाइएगा, आपके और x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए, कहीं ना कहीं से एक की वैल्यू फाइंड होती जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है give the equation of two lines passing through, give the equations of two lines passes through 2,14, how many more such lines are there and why। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें ये पता करना है इसके जो पॉइंट दिए गए 2,14, तो वो कह रहा है 2,14 है तो हम इससे कितने इक्वेशन बना सकते हैं, तो हमें कोई 2 इक्वेशन इसके दीजिए, ठीक है। हम कोई ऐसे 2 इक्वेशन देने पड़ेंगे जिससे ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो, और इससे कितनी ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं, तो इससे इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं स्टूडेंट हम, ठीक है। जैसे हम पहली इक्वेशन बना दें 7x + y = 0, 7x y = 7x बना दें, या x + y = 16 बना दें, कुछ भी बना दें जो इसकी वैल्यू इक्वल हो। देखिएगा उसने 2 इक्वेशन पूछे, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासेस थ्रू 2,14 पॉइंट, 2,14 पॉइंट दिया है, पॉइंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 2,14। अब यहां से देखिएगा, यहां से कोई हमें ऐसे 2 इक्वेशन देने हैं जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करे, ठीक है। कोई से भी 2 पॉइंट इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन देते हैं यहां से। पहला इक्वेशन y इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर पे y इज इक्वल टू 7x दे दें, ठीक है। अगर यहां y की वैल्यू 2 रखते हैं, ये y अब देखिए y इज इक्वल टू 7x, ओके। अगर इसको इस तरफ लाते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी, y - 7x इज इक्वल टू 2, ये हमारा पहला x एक्सिस है, y फर्स्ट इक्वेशन हमारी है। सेकंड इक्वेशन x + y इज इक्वल टू, कोई सी भी इक्वेशन दे दीजिए आप जो इसको सेटिस्फाई करे, x + y इज इक्वल टू 16,
की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, x की वैल्यू 2 है, 2 है, यहाँ पर y की वैल्यू 14 है, तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं क्या है 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16, यहाँ पर 16 इज इक्वल टू 16। इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब पॉइंट को फॉलो कर रहा है, इसमें भी वैल्यू रख देते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, इक्वेशन हमारी इक्वल आनी चाहिए दोनों, यानी y की वैल्यू कितनी है 14 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 14 इज इक्वल टू 14। और भी इक्वेशन दे सकते हैं, तो इक्वेशन पूछे हम तो इक्वेशन बता दिए, तो इसकी इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकती है स्टूडेंट, बोले कितने इक्वेशन हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकते हैं। क्लियर, कोई सी इक्वेशन रखी जाएगी जो इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करे और दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, वो पॉइंट हमारे क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा इफ द पॉइंट 3,4 lie on the graph of the equation 3y is equal to x plus 7 while 3y is equal to इक्वेशन दी गई है ax plus 7। आगे कह रहा क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, जो पॉइंट दिए गए हैं पॉइंट कौन से हमारे, देखिएगा पॉइंट 3,4, ये पॉइंट है 3,4। अब 3,4 है, तो यहाँ से वो कह रहे हैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ से देखिएगा x होता है, ये क्या होगा x की जगह 3 पुट कर देंगे, y की जगह 4 पुट कर देंगे, और जो वैल्यू मिलेगी वही ना कहीं से a की मिल जाएगी, तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इसको। देखिए y की वैल्यू 4 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू a जाओ खत्म, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 7, फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 12 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आएगी 3a प्लस 7। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, तो 7 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस के नंबर जब भी इस तरफ आते हैं माइनस हो जाते हैं, और मल्टीपल के नंबर जब भी आते हैं वो डिवाइड में आते हैं। ओके, डिवाइड के मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई के डिवाइड में, बहुत अच्छे से सुना करो इन चीजों को, ठीक है। कैलकुलेशन 12 इस तरफ आएगा तो 7 इज इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट कीजिए, इससे कितना आता है 5 बचेगा इज इक्वल टू 3। अब a की वैल्यू फाइंड करना है, जब भी a की वैल्यू फाइंड करनी है मल्टीप्लिकेशन के डिवाइड में है 5/3 इज इक्वल टू, यही होगी हमारी यही होगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज अ फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 rupees 8 and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and the total fare at rupees y. Write a linear equation for this information and draw its graph. क्वेश्चन में कह रहा है जो टैक्सी फेयर है वो कुछ इस तरीके से हमें लगेगा। टैक्सी फेयर अगर हम फर्स्ट किलोमीटर जाते हैं तो उसका हमें 8 रुपीज लगेगा, पहले 1 किलोमीटर का 8 रुपये लगेगा, और उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे पर किलोमीटर लगेगा 5 रुपये। अगर वो कह रहा है टोटल डिस्टेंस इसकी x किलोमीटर है और टोटल फेयर इसका रुपीज y है, तो इसको हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसका ग्राफ भी शो करना है। क्लियर बात अभी नहीं है, फिर से क्वेश्चन को दोहराते, कह रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलो, मतलब टैक्सी फेयर का कुछ इस तरीके से फेयर है। टैक्सी फेयर कह रहा फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज रुपीज 8, जब हम फर्स्ट किलोमीटर जाएंगे तो उसका रुपीज लगने हमें 8 रुपीज। इसके बाद आगे कह रहा एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इज रुपीज 5 पर किलोमीटर, जब 8 किलोमीटर जाने के बाद अगर हम फिर आगे जा रहे हैं तो उसका पर किलोमीटर के हिसाब से हमें 5 रुपए लगेगा। क्लियर। कह रहा टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर एंड फेयर रुपीज y, राइट अ लीनियर इक्वेशन एंड ग्राफ भी इसका शो करना है। अगर टोटल डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, टोटल फेयर को y मान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टोटल डिस्टेंस x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर, ओके, और टोटल फेयर रुपीज y,
क्वेश्चन को समझना, सपोज ये हमारी डिस्टेंस ए, यहां से यहां तक हमको जाना है, तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो तो x किलोमीटर है ना, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, x किलोमीटर। अब देखिएगा अगर वो फर्स्ट किलोमीटर जाता है 1 किलोमीटर, सपोज यहां तक गया वो 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर यहां तक गया, तो इसको कितने रुपए लगते हैं यहां तक, यहां तक 1 रुपीस। अगर उसको यहां तक जाना है तो जो हमारा 1 किलोमीटर होगा इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो उसकी टोटल डिस्टेंस मतलब ए से बी तक की डिस्टेंस निकल आएगी, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर x आ जाएगा, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर 8 किलोमीटर, या कह सकते हैं टोटल फेयर y माना था, यहाँ पर हमारा टोटल फेयर y है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर निकालें तो क्या बनेगा, a से b तक की, क्या कह सकते हैं पॉइंट c है, तो c और b की डिस्टेंस कितनी होगी, cb, अगर cb इज इक्वल टू निकालते हैं, यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हमारी x है, यहाँ पर 1 किलोमीटर है, यहाँ से cb इज इक्वल टू अगर निकाला जाए तो क्या बनेगा, x माइनस 1 होगा ना, x माइनस 1, यहाँ तक की बने वैल्यू, टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी x है, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे x माइनस 1। अब यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल फेयर कितना 8 किलोमीटर है, और फेयर ऑफ x माइनस 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा, टोटल फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू फेयर ऑफ x माइनस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू x माइनस 1, अब उसे कितने रुपए लगने, 5 रुपीस पर किलोमीटर लगने ना, 5 रुपीस पर किलोमीटर, तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको सॉल्व कर लेंगे 5x माइनस का 5, यही तो बनेगा। अब इनका दोनों का टोटल फेयर हमने क्या माना, दोनों का टोटल कर देते हैं, टोटल फेयर इनटू y इज इक्वल टू, क्या कर देता हूं क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, यही तो का टोटल फेयर, ये फर्स्ट किलोमीटर का हो गया, और जिसके बाद फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उतनी आएगी। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा हमें यहां से यहां तक सपोज जाना है, ये डिस्टेंस है a से b तक, तो टोटल डिस्टेंस उसकी x किलोमीटर है, अगर वो 1 किलोमीटर जा रहा है 1 किलोमीटर होगी, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस यहां से, अगर हम यहां से यहां तक किसी भी की डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, 1 किलोमीटर से सबट्रैक्ट हो जाएगी, नहीं जाएगी, तो क्या है x माइनस 1, यही तो मैंने कहा cb इज इक्वल टू x माइनस 1, तो फेयर ऑफ 1 किलोमीटर 8 रुपीस है, फेयर ऑफ x माइनस 1 यानी कि यहां से यहां तक जाएंगे तो पर किलोमीटर जाने में कितना लग रहा, फेयर ऑफ 5 रुपीस, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया 5x माइनस 5 आ गया। अब दोनों का टोटल कर लेते हैं, टोटल फेयर कितना आता है, तो फेयर इज y1 y इज इक्वल टू, देखिएगा 5x इसको से सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस का 3, अब इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन है ना, ये लीनियर इक्वेशन है। अब इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले तो इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे, स्टूडेंट 2 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। अगर सपोज y की वैल्यू या x की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं, यहां देखिएगा y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 पुट x इज इक्वल टू 0, अब x की वैल्यू 0 पुट की स्टूडेंट इधर हमने, तो y इज इक्वल टू कितना बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3, y इज इक्वल टू 0 हो गया, 3 आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट यहां पर बना लेते हैं, x और y, जब x की वैल्यू 0 पुट की जाए तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, अब x की वैल्यू सपोज मैं 1 पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, y इज इक्वल टू 5 1 5 प्लस 3 8 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट कितने हमारे 8 है, 8 मैक्सिमम पॉइंट है, 8 तक लाइन खींचेंगे और ग्राफ इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट 2 पॉइंट बन गए इधर, पॉइंट ये है हमारे, पॉइंट पहला पॉइंट है 0,3, दूसरा पॉइंट है 1,8, तो यहां से हम ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हो ना आप लोग ग्राफ ड्रॉ, तो इस क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ आप अपने आप से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते स्टूडेंट, 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा फॉर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन फिगर 4.6 एंड 4.7। यानी कि जो फर्स्ट है उसमें ये बताना है, इस तरीके का एग्जाम्पल किया था जो हमें डायग्राम दिया गया, उस डायग्राम को बनाने के बाद ये पता करना है कि कौन सा इक्वेशन इन सब पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। यही चीज बतानी थी ना हमें, कौन सा इक्वेशन इन सब पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। देख लेते पहले हम डायग्राम बना लेते हैं और उस डायग्राम के थ्रू आसानी से पता कर लेंगे कौन सा इक्वेशन, जैसे 4.6 दिया गया फर्स्ट हमारा और 4.7 दिया गया, इसके लिए दोनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे पहले। देखिए स्टूडेंट, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ पर हमारा 0 है ओरिजिन, 1 2 3 -1 -2, यहाँ देखिए तो -1 एंड -2। नेक्स्ट यहाँ पर 1 और 2। पहला पॉइंट उसने इधर दे रखा है, जो इस तरीके से हमारी लाइन है ओरिजिन से होकर जा रही है, लाइन ओरिजिन से होकर जा रही है और उसमें पॉइंट दे रखे हैं, लाइन को सीधे बनाएंगे। पहला पॉइंट इधर है 1 के सामने, -1, 1, दूसरा पॉइंट 0, 0, तीसरा पॉइंट है इसका 1, -1, यानी कि यहाँ से उसके सामने बन रहा है ये 1, -1। ये 3 पॉइंट दिए गए स्टूडेंट, और जो इक्वेशन है वो इस तरीके से हमें इक्वेशन दिए गए। पहली इक्वेशन इसमें है, कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है ये बताना, y = x, सेकंड x + y = 0, थर्ड x y = 2x, फोर्थ नंबर 2 + 3y = 7। अब इन इक्वेशन को देख के हमें ये बताना है, एक बार चेक कर लेते हैं इक्वेशन को। 2 + 3y = 7x, y = 2x, x + y = 0, y = x। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, पॉइंट कौन कौन से दिए गए हैं, पॉइंट है हमारे यहाँ पर इधर लिख लेते हैं पॉइंट। पहला पॉइंट है -1, -1, सेकंड है 0, 0 और थर्ड है 1, -1। तो एक पहले फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या y = x है, यही है। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं तीनों इक्वेशन को, अगर जो हमारे सेटिस्फाई, y की वैल्यू 1 है, ठीक है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है, तो ये तो हमारा सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा ना, क्योंकि यहाँ पर -1 यहाँ पर 1, ये तो हो नहीं सकता स्टूडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं x + y = 0। यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू कितनी है +1 = 0, यानी 0 = 0। ये फर्स्ट में तो पॉइंट है शो कर गए। सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड क्या है 0, 0 को रख के देख लेते हैं x + y = 0, 0 + 0 = 0, 0, 0, यानी कि सेकंड में पुट कर गया। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा 1, -1, यानी कि x + y = 0, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, = 0, यानी कि 0 = 0। तो इसका आंसर क्या होगा x + y = 0, क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट है कहीं ना कहीं से इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, और किसी इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे, अब चेक कर सकते हैं उसको किसी और इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। एक बार चेक कर लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर x + y = 0, यही हमारा आंसर होगा। जो क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट बचते हैं 6, 7, 8, तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कोशिश करना आप लोग, ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, आप लोग लगाने का प्रयास करना, आप लोगों को बन जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।